एक खूबसूरत से घर में रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया के बेटे का नाम कोको और उनकी बेटी का नाम गुड़िया था। वो तीनों मिलजुल कर एक साथ एक ही घर में रहा करते थे और थोड़े से भोजन में ही मिल बांट कर खाया करते। इसी तरह हंसी खुशी और बहुत अच्छे से रानू चिड़िया और कोको गुड़िया के दिन गुजर रहे थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है। तेज बारिश होने की वजह से रानू चिड़िया और उनके पड़ोसी पक्षी कोई भी भोजन की खोज में जंगल की तरफ नहीं जाते हैं। लूसी जी, ये बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और हमारे इकट्ठे किए हुए सारे भोजन खत्म हो चुके हैं। हमें भोजन की खोज में अब जंगल में जाना ही होगा। मुझसे जरा सा भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन कबूतर जी, जंगल के कोई भी पक्षी इतनी तेज बारिश में जंगल में भोजन की खोज में नहीं गए हैं। आप अकेले कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मामा, आज बारिश हो रही है तो आज का मौसम कितना सुहाना लगता है। आज तो बारिश की वजह से गर्मी भी कम लग रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मामा, अफसोस की बात ये है कि हमारे घर में खाने के लिए भोजन नहीं है। अगर हमारे घर में खाने के लिए भोजन होता तो फिर हम भोजन खाते और खिड़की में बैठकर खूब बारिश के मजे लेते। बेटी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम अभी आप दोनों के लिए भोजन लाने जंगल जाएंगे। लेकिन मामा, आप अपने साथ मुझे भी लेकर चलें। मैं भी आपके साथ जंगल में भोजन की खोज में जाऊंगी। मामा, हाँ मामा, मुझे भी साथ लेकर चलें। बाहर खेतों में पानी जमे होंगे, उनमें हम और गुड़िया खूब नहाएंगे और मस्तियाँ भी करेंगे। नहीं बच्चों, आप बारिश के पानी में नहाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। मौसम भी तो ठंडा हो गया है। लेकिन गुड़िया और कोको दोनों जिद करने लगते हैं। नहीं मामा, आप मुझे अपने साथ लेकर चले। मैं भी आज भोजन की खोज करने जाऊंगा। फिर रानू चिड़िया, कोको और गुड़िया तीनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही दूर उड़ने के बाद वो तीनों अपने खेतों में पहुंच जाते हैं। मामा, क्या ये खेत हमारा है? कोको भाई, हमारा नहीं, हम दोनों भाई बहन का खेत है। हाँ मेरे बच्चों, ये खेत हमारा ही है। वाह मामा, आपने तो अपने खेतों में स्ट्रॉबेरीज की बीज बोई थी। ये देखिए ना, पूरे खेत कितने लाल लाल दिख रहे हैं। सारे में स्ट्रॉबेरीज ही भरे हुए हैं। हाँ बेटा, इसीलिए तो हम आज आप दोनों को लेकर आए हैं ताकि आप दोनों अपना खेत भी देख ले और स्ट्रॉबेरीज को तोड़ने में हमारी मदद भी करें। गुड़िया बेटी और कोको बेटा, क्या आप दोनों को स्ट्रॉबेरीज तोड़ने आते हैं? हाँ मामा, हमें आते हैं। तो आप जल्दी से टोकरियों में स्ट्रॉबेरीज तोड़ कर भरें। फिर रानू चिड़िया और कोको दोनों अपने खेतों से स्ट्रॉबेरीज तोड़कर टोकरी में जमा करने लगते हैं। तभी गुड़िया की नजर अपने खेत के दूसरे किनारे वाले कोने पे जाती है। वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों रानू चिड़िया के स्ट्रॉबेरीज की खेतों में से स्ट्रॉबेरीज को चोरी कर रहे थे। मामा, वो देखो, कालू अंकल और गोरी आंटी दोनों हमारे खेतों से स्ट्रॉबेरीज तोड़ रही हैं। हाँ, क्या बोल रही है गुड़िया बेटी? तुम कहाँ है वो दोनों? जरा दिखाओ तो मुझे। हमने बड़ी मेहनत से ये खेती उपजाई है और ये दोनों हमेशा चोरी करने में ही लगे रहते हैं। फिर रानू चिड़िया जल्दी से कालू कौवा और गोरी कौवी के पास जाती हैं। तुम दोनों यहाँ मेरे खेतों में क्या कर रहे हो और ये स्ट्रॉबेरीज तुमने कहाँ से लाई है? चलो निकलो हमारे खेतों से, खेत के बाहर हो जाओ वरना हम तुम्हारी पंख को तोड़ देंगे। रानू चिड़िया, किस तरह से तुम बातें कर रही हो? ये स्ट्रॉबेरीज हमने कालू जी के दोस्त के खेतों में से लेकर आई हैं। और ज्यादा मत बोलो, हम बस इसी रास्ते से गुजर रहे थे। अब ये मत सोच लेना कि हमने तुम्हारे खेतों से स्ट्रॉबेरीज भी तोड़ी हैं। यहाँ पे ठंडी ठंडी बहुत अच्छी हवाएं आ रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर हम यहाँ ठहर कर ठंडी हवा खा लेते हैं, फिर हम अपने घर की तरफ चले जाएंगे। गोरी और कालू, झूठ बोलना तो कोई तुम दोनों से सीखे। चोरी भी करते हो और ऊपर से तेज जबानें भी चलाते हो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों अपने घर पहुँचने के बाद कालू कौवा
उस रानू चिड़िया पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। कालू जी, ये चिड़िया हमें हमेशा हर जगह ऐसे ही बोलती रहती है, हमारी भी कोई इज्जत है अपनी सोसाइटी में। ये क्या, हमें सब चोरी के नाम से ही जानते हैं। इस जंगल में दूसरे पक्षी भी अगर कोई चोरी करते हैं तो भी कालू कौवे और गोरी कौवी का ही नाम आता है। जी लेकिन ऐसा क्यों, हम भी तो पक्षी ही, हम भी तो इसी सोसाइटी के रहने वाले हैं, फिर भी सारे पक्षी हमें इस नजर से क्यों देखते हैं। गौरी कवि, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी हूँ ना, तुम सब मुझ पे छोड़ दो। मैं उस चिड़िया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगी और फिर हमसे कभी उलझने की कोशिश भी नहीं करेगी। इधर रानू चिड़िया कोको गुड़िया के साथ अपने स्ट्रॉबेरीज के खेतों में स्ट्रॉबेरीज को तोड़कर टोकरियों में भर रही थी। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों रानू चिड़िया के घर में जाकर उनके घर में जितने भी पैसे और खाने के अनाज रखे हुए थे वो सब के सब उठाकर ले आते हैं। अरे भोले और प्यारे पति जी, आपने तो हमारी हर इच्छा पूरी कर दी है। उस चिड़िया अपनी मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई जंगल के पक्षियों के पास जाएंगे और कहेंगे कि किसी ने हमारे घर से सारे पैसे और अनाज चोरी कर लिए हैं। बहुत चूचू करती है ये छोटे पंख वाली चिड़िया, अब उसे मजा आएगा। इधर रानू चिड़िया सारे स्ट्रॉबेरीज को एक ठेले पे डालकर वो अपने घर की तरफ आ रही थी। रानू चिड़िया अपनी वो स्ट्रॉबेरी लेकर डायरेक्ट फलों की मंडी में जाती है और पूरे स्ट्रॉबेरी को बेचकर और अपने पैसे लेकर अपने बच्चों के साथ अपने घर वापस लौट जाती हैं। रानू चिड़िया अपने घर में पहुंचकर अपने पैसे को वहां रखने जाती है जहां उन्होंने पहले अपने पैसे जमा कर रहे थे। जब वो अलमारी खोलती है तो उनमें उनके ना ही गहने थे और ना ही पैसे। बच्चों, ये क्या हो गया, हमने तो यही पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे, लेकिन अलमारी में तो 1 रुपए भी नहीं है। सारे के सारे पैसे यहाँ से गायब हो चुके हैं। ताकि हमारे खेतों में जाने के बाद ही पैसे। बच्चों, ये क्या हो गया, हमने तो यही पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे, लेकिन अलमारी में तो 1 रुपए भी नहीं है। सारे के सारे पैसे यहाँ से गायब हो चुके हैं। ताकि हमारे खेतों में जाने के बाद कोई हमारे घर के अंदर आया है और उसने हमारे घर पैसे और हमारे अनाज गहने सब चुरा कर ले गए हैं। मम्मा, आप परेशान न हो, हमारे पैसे किसी न किसी तरह से वापस आ ही जाएंगे और उन चोरों का तो भला ही नहीं होगा। उन्होंने हमारे घर से पैसे चुरा कर ले गए हैं। मम्मा देखना, आप उनके पैसे उनके घर में से इसी तरह कोई न कोई चुरा कर ले जाएगा। हाँ मामा, गुड़िया ठीक कह रही है, आप परेशान न। हमारे खेतों में तो अभी ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज है, उन्हें बेचकर हम और पैसे इकट्ठे कर लेंगे। मम्मा, हम दोनों भाई बहन को बहुत तेज भूख लगी है, आप हमें थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ही दे दे, वो खाकर हम अपने पेट को भर लेते हैं। फिर वो सब स्ट्रॉबेरीज खाने लगते हैं। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों एक दरख्त की ऊंची वाले शाख पर बैठकर रानू चिड़िया और उनके बच्चे को रोते हुए देख रहे थे और खूब जोर जोर से हंस रहे थे। गोरी गोरी, देखना अब मैं इन चिड़िया को किस तरह से परेशान करके इस जंगल से भगा देता हूँ। इस चिड़िया को पता ही नहीं है कि कालू कौवे से पंगा लेना इतना महंगा पड़ सकता है इसको। कालू जी, इन चिड़िया को इस तरह रोते हुए देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही। इन चिड़िया से तो हम अपनी पर पकड़वाएंगे, तब जाकर हमारे दिल को बहुत खुशी मिलेगी। कुछ देर के बाद रात हो जाती है। चिड़िया कोको गुड़िया सबके सब सो जाते हैं। आधा रात गुजरने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों एक टोकरी लेकर रानू चिड़िया के स्ट्रॉबेरीज के खेत में चले जाते हैं और उनके खेतों से ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज तोड़कर चुराकर अपने घर ले आते हैं। पता चलेगा उस छोटी सी रानी चिड़िया को कि कालू कौवा कितने बुरे होते हैं। उन्होंने तो हमारे नाक में दम कर रखा था, हमें अपने स्ट्रॉबेरीज के खेतों से गुजरने भी नहीं दे रही थी। अब देखना गोरी, कल सुबह सुबह उठकर वो किस तरह से अपने स्ट्रॉबेरीज के खेतों के किनारे बैठकर रोएगी। हाँ कालू जी, ज्यादा बातें ना करे वरना कोई पक्षी सुन लेंगे तो फिर हमारे लिए आफत ही आ जाएंगी। आप जल्दी जल्दी से इन स्ट्रॉबेरीज को बेचने के लिए कोई ग्राहक का पता लगाए। हम सुबह होते ही इस स्ट्रॉबेरीज को ग्राहकों के हाथे बेच आएंगे।
कुछ ही देर के बाद सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों को लेकर अपने स्ट्रॉबेरी के खेत की तरफ चली जाती हैं। जब वो अपने बच्चों को लेकर अपने खेतों में पहुंचती तो उनके खेतों से आधे से ज्यादा स्ट्रॉबेरी तो गायब हो चुके थे। बस थोड़े से स्ट्रॉबेरी कहीं कहीं लगे हुए थे। ये देखकर तो रानू चिड़िया के होश ही उड़ जाते हैं। अम्मा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे घर से पैसे चोरी हो गए, अब हमारे घर से स्ट्रॉबेरी भी चोरी होने लगे हैं। मम्मा, कुछ करना होगा। अगर ऐसे ही आप खामोश बैठी रही तो फिर धीरे धीरे हमारे घर भी तोड़ दिए जाएंगे। को बेटा, हमें इस बारे में कोई उपाय सोचनी होगी कि कौन है वो मेरा दुश्मन जो हमेशा हमारी ताक में लगा रहता है और मौका मिलते ही वो हमारे काम को खराब कर जाते हैं, हमारे चीजों को चोरी कर लेते हैं। मामा, आज की रात हम घर नहीं जाएंगे। आज की रात हम अपने खेतों में किसी कोने पे छत पर देखेंगे कि कौन है वो चोर जो रात को हमारे स्ट्रॉबेरी को चुरा कर ले जाता है। हाँ, लेकिन बेटा उससे पहले हमें चोरों को मारने के लिए डंडे और उनको पकड़ने के लिए जाल बिछाने होंगे। गुड़िया और कुकू, आप दोनों यही ठहरे, मैं जंगल से जाकर जाल और लाठियाँ लेकर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से अपने जंगल की तरफ जाती है और जंगल जाकर लाठियाँ और जाल लेकर वापस अपने खेतों में आ जाती हैं। गुड़िया और कुकू, तुम दोनों ध्यान से सुनो। जब वो चोर आएंगे, अगर जिसने भी कोई देखा तो फिर वो धीरे से एक दूसरे को आवाज देंगे। फिर हम धीरे धीरे से जाकर उस चोर को पकड़ लेंगे। हाँ मामा, हम ऐसा ही करेंगे। फिर एक खेत के कोने पे रानू चिड़िया और दूसरे कोने पे कुकू और तीसरे कोने पे गुड़िया एक एक लाठी लेकर बैठ जाती हैं। उन चोरों को आने का इंतजार करने लगती हैं। तभी कुछ देर के बाद रात हो जाती है। फिर रोज की तरह कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों टोकरी लेकर रानू चिड़िया के स्ट्रॉबेरी के खेतों में पहुंच जाते हैं और वो खेतों के बीच में बैठ करके स्ट्रॉबेरी तोड़कर रखने लगते हैं। तभी कुकू गुड़िया की नजर कालू कौवा और गोरी कौवी पे पड़ जाती है। वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, वो देखो, वो कालू अंकल और गोरी आंटी दोनों हमारे खेतों से स्ट्रॉबेरी चुरा रही हैं। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। अगर वो दोनों सुन लिए तो फिर वो यहाँ से भाग जाएंगे और उन्हें हम पकड़ भी नहीं पाएंगे। या बेटी और कुकू बेटा, हम सब एक साथ चलते हैं और सब अपने अपने डंडे एक साथ बरसाने लगना कालू कौवा और गोरी कौवी पे और उनकी अच्छे से पिटाई कर देना है। हाँ मामा, बिल्कुल ऐसा ही करना है। आज हम उस कालू कौवे के बच्चे को अच्छे से सबक सिखा कर ही रहेंगे। हमारी रोज की मेहनतों को ऐसे ही जाया कर देते हैं। हम मेहनत करते हैं अपने लिए, ना कि उन कौवों के लिए। फिर कुकू गुड़िया रानू चिड़िया तीनों जाकर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों को डंडे से मार मार कर बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। हाय रे मेरी कमर, मेरे पंखों में से खून बह रहे हैं। हाय रे मेरे पंख, अब मैं पंख के बगैर कैसे उड़ूंगी। दोनों ऐसे ही वहाँ पे चिल्ला रहे। रानू चिड़िया, कुकू और गुड़िया तीनों अपने डंडे लेकर वहाँ से वापस चले आते हैं और उन कौवों को वहीं खेतों में छोड़ देते हैं। अगली सुबह पूरे जंगलों में ये हलचल शोर मच जाती है कि कालू कौवा और गोरी कौवी को किसी ने मारा है। उनके पंख पर सबको तोड़ दिए हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों जैसे तैसे किसी तरह उड़कर अपने जंगल में आते हैं। सारे पक्षी कालू कौवा और गोरी कौवी को देखकर हंस रहे थे। अच्छा क्या रानू बहन, जो आपने इनकी कमर पंख को तोड़ दिया। ये कौवे बहुत होशियार हैं, ऐसा दूसरे के फलों की चोरी में ही लगे रहते हैं, खुद मेहनत करके नहीं खाते हैं। इन कौवों की आदत तो हमें लगता है कभी नहीं सुधरने वाली है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों शर्म के मारे परिंदों से छुपे छुपे फिर रहे। वो जंगल के किसी परिंदे के सामने नहीं हो रहे थे। तो बच्चों, आप में चोरी करने का क्या अंजाम होता है? आपका